morning, students. I hope all of you will be fine at your home. Today, we are going to start a new chapter, chapter number 17, garbage in and out. गार्बेज हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या गार्बेज होता है, गार्बेज प्रोड्यूस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. अब हम इसकी फर्स्ट टर्म पर आते हैं, वेस्ट. वेस्ट हमारे पास क्या मटेरियल हमारे पास वेस्ट में आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे पास यूज़ करने वाली नहीं है, नो मोर यूज़फुल, ऐसा एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, नो मोर यूज़फुल. वो सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, वेस्ट में आती हैं. उन सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हमारे लिए वो चीज़ें वेस्ट हैं. अब वेस्ट से गार्बेज में कैसे चीज़ें कन्वर्ट होती हैं वो भी देख लेते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ पर गार्बेज. गार्बेज का मतलब होता है, अब देखो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए वेस्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमारे लिए कॉपी, पेंसिल, बुक्स ये चीज़ें ज़रूरी हैं. बाकी इसके अलावा अगर फावड़ा और ये पता नहीं और टूल्स लेकर जाएँ तो हमारे लिए वो ज़रूरत का नहीं है. तो ज़रूरत का नहीं है तो हम उसको गार्बेज थोड़ी ना बोल सकते हैं, उसको हमारे लिए वेस्ट बोल सकते हैं, पर वो गार्बेज नहीं है. गार्बेज हमारे पास वेस्ट मटेरियल से रिलेटेड होता है, पर वो वेस्ट मटेरियल ऐसा होता है जिसको फेंकने की ज़रूरत है, यानी कि जिसको अब घर में यूज़ नहीं करना, किसी को भी नहीं यूज़ करना. अब ये है फावड़ा तो पापा को यूज़ करना हो सकता है ना, कुछ चीज़ें तो पापा को यूज़ करनी हो सकती हैं, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए नहीं है, पर हम उनको गार्बेज नहीं बोल सकते, वो हमारे लिए वेस्ट हैं. पर हम गार्बेज हम किन चीज़ों को बोलते हैं, गार्बेज हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो हमारे पास फेंकने लायक होती हैं, यानी कि जिनको फेंकने की ज़रूरत है, वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर गार्बेज होता है. क्लियर. उसके बाद इसका एक टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेस्ट, यानी कि जो हम वेस्ट पढ़ रहे थे वो हमारे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं. इनमें से हमारे पास फर्स्ट टर्म है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फर्स्ट टर्म हमारे पास है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की डेफिनेशन देखिए, द वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज इन नेचर टू फॉर्म हार्मलेस सब्सटेंस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक वेस्ट. अब इसको एक सिंपल वर्ड में देखिए, यहाँ हमने एक वर्ड लिया है दैट इज़ हार्मलेस. हार्मलेस मीन्स होता है यानी कि कोई चीज़ हमें नुकसान ना पहुँचाए, उस चीज़ को क्या कहते हैं, इस हार्मलेस वर्ड को हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं. हार्मलेस का मतलब हमारे पास कुछ ऐसा वेस्ट हो जो हमें नुकसान ना पहुँचाए, अगर पहुँचा भी रहा है तो बहुत कम पहुँचाए, या फिर ये कह सकते हैं कि वो हमें फ़ायदा पहुँचा दे. ये कोई भी कंडीशन इसके लिए हो सकती है. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज़ नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब यहाँ पर आपको एक पिक में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास वेजिटेबल पील या फिर फ्रूट्स पील प्रेजेंट हो सकता है. तो ये पीलिंग जो है हमारे पास, यानी कि इसका जो वेस्ट है, छिलका है, सब्जियां हैं, वेस्ट लेफ्ट ओवर फूड है, खाना बचा हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में. क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद एक वर्ड आता है डिकम्पोजर. डिकम्पोजर जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और वो इसको डिकम्पोज करके हार्मफुल से, क्या कहोगे, हार्मफुल सब्सटेंसेस से किस में कन्वर्ट, सॉरी हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मलेस में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर ना. हार्मफुल से डिकम्पोजर हमारे पास, तो ये हमारे पास वो चीज़ें होंगी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाली जो हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाएंगी. उसके बाद इसी का सेकेंड टाइप है हमारे पास, सेकेंड टाइप है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन नेचर इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यानी कि जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं. ऊपर वाले में क्या था हमारे पास, कैन बी डिकम्पोज्ड, यहाँ कह रहे हैं कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, यानी कि जो डिकम्पोजर थे इसको हार्मलेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट. फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलीथीन बैग्स वगैरह देखे हों, है ना, तो ये हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल का एक एग्जांपल होता है, क्योंकि ये हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट नहीं हो पाते, और मे बी अगर हो भी जाएँ तो एक लंबा अरसा लग जाता है, बहुत लंबे टाइम के बाद हमारे पास ये कन्वर्ट हो सकती हैं किसी हार्मलेस में. लेकिन अगर हम बायोडिग्रेडेबल को देखें तो इसमें ज़्यादा वक्त हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट होने में. ये हमारे पास कौन से होंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और ये कौन से होंगे हमारे पास, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. ये मतलब जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, यानी कि उनको एक सही मैनर में कैसे लगा सकते हो, या क्या क्या यूज़ कर सकते हो, इतना बोल सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मीन्स टू यूटिलाइज वेस्ट इन ए बेनिफिशियल मैनर. इतना कह सकते हैं
कि बेनिफिशियल मैनर में उसको यूज़ कर सकें, या तो हमें उससे कोई नुकसान ना हो या फ़ायदा हो जाए कोई, वो कहने का मतलब होता है कि मैनेजमेंट करना है। इनमें सबसे पहले हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है। इनमें फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लैंडफिल। अब ये लैंडफिल क्या होता है? लैंड फिलिंग होती है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा एरिया होता है, फॉर एग्जांपल उसका हमें प्लेग्राउंड वगैरह बनाना है, तो वहाँ पर शहर का कूड़ा कचरा जो होता है वो आसपास का, वो सब वहाँ पर डाल दिया जाता है और उसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। कुछ टाइम के बाद उसको उसको सॉइल से ढक दिया जाता है। सॉइल से ढकने के बाद वो कवर हो जाएगा और उस जगह पर हम कोई भी प्लेग्राउंड या पार्क बना सकते हैं। वो पार्क और प्लेग्राउंड बनकर हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से यूज़फुल हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट है हमारे पास इसमें कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग रोटेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट यूज फॉर मैन्यूर फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज कॉल्ड कंपोस्ट। जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल वेस्ट है उसको एज ए मैन्यूर यूज़ कर लेना, एज ए मैन्यूर। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैन्यूर और एक होते हैं फर्टिलाइज़र। ये हमारे पास एक तरीके से हिंदी की लैंग्वेज में कहें तो हमारे पास खाद होते हैं, है ना। लेकिन जो घर के वेस्ट और वेस्ट एनिमल से, जो एनिमल्स का वेस्ट है या प्लांट्स एनिमल वेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें अगर हमारे पास हम होंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास, मैन्योर में, यानी कि जिनको खाद कहते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ खाद एक उसे भी तो कहते हैं जो मार्केट से आता है, तो मार्केट से आने वाले खाद को क्या कहते हैं यहाँ पर हम, फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो केमिकल से बनता है उसको कहते हैं यहाँ पर हम फर्टिलाइजर्स। हैं दोनों खादी, उसको भी तो खादी कहा जाता है। जो एनिमल वेस्ट से यानी कि गाय के गोबर वगैरह से जो खाद बनता है उसे भी क्या कहते हैं यहाँ पर हम, मैन्यूर कहते हैं। एक तरीके से हिंदी की लैंग्वेज में तो खाद ही कहते हैं दोनों चीज़ों को, पर यहाँ हमारे पास फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या चीज़ है वो भी बताती हूँ। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्म्स टू टर्न किचन वेस्ट इनटू द न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस। मतलब एक हमारे पास वर्मी कंपोस्टिंग ये मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, एक गड्ढे के अंदर हम इसके अंदर रेड वर्म्स को डाल देते हैं। रेड कलर के वर्म्स होते हैं, जैसे ऐसे कह सकते हो केचुए होते हैं छोटे छोटे, शायद केचुआ ही बोलते हैं हिंदी में उसको। तो उसको डालकर वहाँ पर हमारे पास किचन वेस्ट को डाला जाता है, जिससे वो उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है और उसको बाद में एज ए मैन्यूर खेत के अंदर हम डालकर उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है मैनेजिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कि जो हार्मलेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे उनका कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट है हमारे पास अवॉइड। अवॉइड का मतलब जब कोई भी चीज़ आप खरीदें तो ये सोचें हमारे लिए कि इसको यूज़लेस है हमारे पास या फिर ये यूज़फुल है, यानी कि इस चीज़ की हमें ज़रूरत है भी या नहीं है। उन चीज़ों को खरीदें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, बेवजह की चीज़ें ना खरीदें, यानी कि अवॉइड करें उन चीज़ों को जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जब ज़रूरी नहीं होंगी और जब ज़रूरी नहीं है और लेकर आ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे पास किस में जाएंगी, वेस्ट में। अब वेस्ट हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल कोई सा भी हो सकता है, पर इस कंडीशन में तो आप दोनों ही चीज़ों को, वेस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो वेस्ट को बढ़ाना हमारे पास दोनों ही कंडीशन में बढ़ रहा है, तो वेस्ट का बढ़ने को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम किस चीज़ से रिमूव कर सकते हो, अवॉइड करके चीज़ों को। मतलब जो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ज़रूरी हैं, जिनको लगता है कि ये ज़रूरी हैं, तुम्हें ख़रीदनी चाहिए, ये चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो चीज़ें खरीदो। अदरवाइज़ वेस्ट चीज़ें करने से बचो। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट में 3 R's लिखा है, यानी कि 3 R है। अब ये 3 R क्या है हमारे पास, 3 R मतलब ये 3 R है, ठीक, जिसको मैंने एक R ये लिखा है, एक R ये लिखा है और एक R हमारे पास ये रहा। फर्स्ट R का मतलब है हमारे पास रिड्यूस, सेकेंड R का मतलब हमारे पास रीयूज़ और थर्ड R का मतलब हमारे पास रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है एक तरीके से अवॉइड ही तुम ऊपर जा सकते हो। रिड्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ कम से कम खर्च की जाए। कम से कम खर्च करने का मतलब रिड्यूस का, कि अगर तुम्हें एक ही चीज़ से तुम्हारे पास 2 चीज़ों का काम चल रहा है तो कोशिश करो कि एक ही चीज़ से दोनों चीज़ों का काम चलाओ। कम से कम अमाउंट में उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास रीयूज़। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मार्केट गए, मार्केट से आप लोग एक पॉलीथीन बैग लेकर आए, उस पॉलीथीन बैग को आप अगर दोबारा मार्केट में लेकर जाएंगे तो
कितनी पॉलीथीन, अभी तो एक पॉलीथीन से वेस्ट बन रहा था, तब कितनी पॉलीथीन हो जाएंगी तुम्हारे पास, 2 पॉलीथीन हो जाएंगी। तो एक पॉलीथीन से ज़्यादा मतलब 2 पॉलीथीन हो गई, इसका मतलब वेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया हमारे पास। तो आप रीयूज़ करके चीज़ों को, यानी कि दूसरी बार भी यूज़ करके उन चीज़ों को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास इसके अंदर रिसाइकिल। रिसाइकिल मीन्स अगर हम चीज़ों को, जैसे आपकी रफ कॉपी आप लोगों ने देखी होगी, जो रफ कॉपी होती है थोड़ा सा ब्लैक कलर होता है उसका, वाइट नहीं आती बिल्कुल वो कॉपी। तो ये जो रफ कॉपी है हमारे पास, ये कैसे बनाई जाती है, हमारी जितनी भी कॉपी रद्दी बुक्स होती हैं वो कबाड़ी वाला लेकर जाता है ना, तो वो रिसाइकिल करने के लिए लेकर जाता है। मतलब उन चीज़ों को वो दूसरे वाले पेपर में यूज़, मतलब प्योर तो नहीं होते एकदम, पर कहीं ना कहीं पेपर को, वेस्ट पेपर को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे पास, किसी काम आने वाले पेपर में कर देते हैं, यानी कि वो तुम्हारे लिए यूजलेस से यूज़फुल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पर कहते हैं रिसाइकिल। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, रिड्यूस, यूज़ और रिसाइकिल। इस तरीके से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया है ये कॉपी वाला, पर कॉपी वाला एग्जांपल तुम्हारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आ सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में नहीं आएगा। पॉलीथीन मान सकते हैं, पॉलीथीन का यूज़ करके नई पॉलीथीन बनकर आ जाती हैं, तो वो हमारे पास इस कंडीशन में हम यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग पेपर, यानी कि यूज़ और रिसाइकिल और रीयूज़ कैसे कर सकते हैं पेपर का। फर्स्ट है हमारे पास यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर, यानी कि लिखने के लिए ना दोनों साइड पेपर की यूज़ करो, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होती हैं, तो दोनों साइड हम उसको पेपर को यूज़ करें। तो एक अच्छा मेथड होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि पेपर बचा सकते हैं। अब एक साइड लिखा जा रहा है, फिर 2 साइड लिखा जाएगा, तो पेपर हमारे पास क्या होगा, सेव होगा। सेकेंड है हमारे पास मेक पेपर बैग्स फ्रॉम ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर से बैग्स क्या करें, हम बनाएं। जैसे देखा होगा मार्केट में हम जाते हैं तो कभी कभी वो कागज़ के बैग जो होते हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर के बैग, उसमें हमें सामान डाल कर दे देते हैं। तो ऐसा कोशिश करना चाहिए कि ओल्ड पेपर से हम कुछ जनरेट कर लें। नेक्स्ट है यूज़ मैगजीन कवर्स फॉर मेकिंग कार्ड्स एंड पोस्टर। कार्ड्स और पोस्टर बनाने जिनकर का यूज़ करना चाहिए, है ना, वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको। नेक्स्ट है यूज़ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क, यानी कि जैसे रफ वर्क के लिए हमें चाहिए होता है, तो हम रफ कॉपी ना खरीद के, अगर हमारे पास कोई पहले से बची हुई कॉपीज़ वगैरह हैं तो हम कोशिश करें कि उसके अंदर हम उसको लिख दें। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक का इतना लार्ज अमाउंट में वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक बनती जा रही है, जिसकी वजह से हम इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट प्लास्टिक के यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। द केमिकल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक आर टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब हमारे लिए एक तरीके से जहरीले हो सकते हैं। दिस टॉक्सिन कैन कॉज कैंसर, है ना, हमारे पास मतलब इतना ऐसा कह सकते हो कि प्लास्टिक का यूज़ हमें कैंसर तक की बीमारी को क्या कर सकता है, बना सकता है, हमें कैंसर तक की बीमारी इंसान को हो सकती है। बहुत सारे इश्यूज़ प्लास्टिक से होते हैं। प्लास्टिक को जलाओगे तो भी तुम्हें उससे रिलेटेड इशू होंगे, तुम उसको नहीं जलाओगे, फेंकोगे कहीं पर, तो वहाँ पर भी मे बी अगर वो पानी के अंदर रुक जाए, हमारे किसी ऐसे वाटर कहीं भी इकट्ठा हो रहा हो, तो उसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी जैसे नालियाँ वगैरह होती हैं, उसके आसपास भी पानी इकट्ठा हो जाता है अगर पन्नियाँ होती हैं, और बाई चांस तुमने उनको खेतों के अंदर डाल दिया तो जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि अगर पॉलीथीन के नीचे कोई सीड वगैरह आ जाता है तो वो उससे ऊपर पेड़ नहीं उगकर आ जाता। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका टॉपिक, नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ओवर यूज़ प्लास्टिक का कैसे कम कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वी शुड मेक लीस्ट यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। सबसे पहले तो प्लास्टिक बैग बनाने ही कम चाहिए, जब बनाए कम जाएंगे तो ऑफकोर्स यूज़ तो कम होंगे ही होंगे। सेकेंड है हमारे पास प्लास्टिक बैग शुड बी बैन। प्लास्टिक बैग्स जैसे कभी कभी हो भी जाता है कि अब वो जो प्लास्टिक के बैग्स यानी कि जो पन्नियाँ होती हैं वो उसे यूज़ नहीं करना है, ऐसे बोल दिया जाता है। तो ये मिनिमाइजिंग जो है वो कम से कम करना चाहिए और ये बैन भी हो जाना चाहिए, स्पेशली वहाँ हिल स्टेशन पर ज़्यादातर ये चीज़ें बैन हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड ऑल्सो कैरी क्लॉथ एंड जूट बैग्स वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग, यानी कि जब कभी हम शॉपिंग वगैरह पर जाएं तो हम अपने साथ बैग घर से लेकर जाएं, जूट का बैग या फिर किसी कपड़े का बैग। नेक्स्ट है वी शुड नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स और अदर प्लास्टिक आइटम्स, यानी कि हमें ना तो प्लास्टिक बैग्स को जलाना चाहिए, कोई भी प्लास्टिक का आइटम हो हमें उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जलाने से हमारे पास और ज़्यादा उनसे हार्मफुल गैसेज निकलती हैं जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जाके उसको पॉल्यूट करती हैं। क्लियर ना। मुझे लगता है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए।